गिरिबाला सिंह की जमानत पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई है। 2 दिन में गिरिबाला सिंह से कोर्ट ने जवाब मांगा है। गिरिबाला के वकीलों ने समय मांगा। 27 मई को अग्रिम जमानत निरस्त करने पर सुनवाई भी होगी। तो बड़ी जानकारी, जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। गिरिबाला सिंह की जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और हाईकोर्ट ने 2 दिन में गिरिबाला सिंह से जवाब मांगा है। गिरिबाला के वकीलों ने समय मांगा, जिसके बाद 2 दिन का समय दिया गया है। 27 मई को जमानत निरस्त करने पर अब सुनवाई होगी। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ट्विशा केस की सुनवाई की है और इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच हो, जांच पूरी तरीके से निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से हो। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, तो कहा कि मीडिया के बजाय जांच एजेंसियों के सामने जाना चाहिए। सास ने ट्विशा की छवि खराब करने की कोशिश की है, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और कहा कि ट्विशा शर्मा की मौत अप्राकृतिक थी, मामले की निष्पक्ष जांच हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्विशा मामले में सुनवाई की है और केस से जुड़े दोनों पक्ष को सार्वजनिक बयान न देने को कहा है और कहा कि मीडिया के बजाय आप जांच एजेंसियों के पास जाएं और वहां अपनी बातचीत रखें। सास ने ट्विशा की छवि खराब करने की कोशिश की, यह भी सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और सुप्रीम कोर्ट ने ट्विशा शर्मा की मौत को अप्राकृतिक बताया है। मामला हुआ जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्वयं संज्ञान में लिया। पिछले 8-10 दिन से जो भी घटनाक्रम चल रहा था वो निश्चित रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने संज्ञान में लिया। उन्होंने आज बोला भी कि हमने इसको देखा है, हमने देखा है कि क्या क्या खबरें सामने आ रही हैं, हमने देखा है कि किस तरह के एलिगेशंस लग रहे हैं और किस तरह से दोनों तरफ से चीज़ें बाहर आ रही थीं और इन्वेस्टिगेशन को लेकर के भी आ रही थी। पर उन्होंने कहा कि चूंकि हमने स्वयं संज्ञान में लेने के बाद आज तक का डेवलपमेंट ये है, अच्छा डेवलपमेंट ये है कि ट्विशा का सेकंड पोस्टमार्टम जो है वो एम्स न्यू दिल्ली की स्पेशलाइज्ड टीम कर चुकी है। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो डेवलपमेंट जो हो चुका है। और दूसरा उन्होंने बोला कि हम इस बात से भी सेटिस्फाइड हैं कि मध्य प्रदेश शासन ने खुद इनिशिएटिव लेकर के इसमें सीबीआई इंक्वायरी के लिए रिक्वेस्ट की थी और वो सीबीआई इंक्वायरी के लिए के आदेश हो चुके हैं। उनका कंसर्न ये था कि अब मामला जल्दी से जल्दी सीबीआई को हैंडओवर कर देना चाहिए। तो भोपाल पुलिस से समर्थ की कस्टडी अब सीबीआई लेगी। समर्थ के घर और ट्विशा के कमरे की जांच सीबीआई करेगी। समर्थ के घर और ट्विशा के कमरे की जांच सीबीआई करेगी। ट्विशा शर्मा केस में आज सीबीआई की टीम भोपाल पहुंचेगी। भोपाल पुलिस से ट्विशा केस की पूरी जानकारी लेगी और दिल्ली, मध्य प्रदेश के सीबीआई अफसरों की एक टीम बन रही है। सुप्रीम कोर्ट में ट्विशा केस की सुनवाई के बाद सीबीआई भी एक्शन में दिखाई दे रही है। सीबीआई अब पूरे मामले का हैंडओवर लेने वाली है। पुलिस से समर्थ की कस्टडी भी सीबीआई लेने वाली है। समर्थ के घर और ट्विशा के कमरे की भी जांच सीबीआई की टीम करेगी। बता दें कि दिल्ली और भोपाल यानी दिल्ली और मध्य प्रदेश की सीबीआई टीम बन रही है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी और ट्विशा केस की पूरी जानकारी भोपाल पुलिस से लेगी। ट्विशा केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने न्यूज 18 से बातचीत की है। इस केस पर पहली बार बोलते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शुरू से ही मामले की निष्पक्ष जांच के दिशा में कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमारे प्रयासों की सराहना भी की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट ने ट्विशा मामले को पूरा सुना और कहा कि निष्पक्ष जांच की बात की। जैसा कि हमारी भावना स्पष्ट है, हमने उनके परिजनों से भी कहा था कि हमारी प्रदेश की सरकार संवेदनशील सरकार है और ऐसे संवेदनशीलता के आधार पर उनने लोकल जांच में सीबीआई की बात उनके माता पिता ने कही तो हमने तुरंत मान ली और मुझे इस बात का संतोष है। माननीय प्रधानमंत्री ने भी इस बात को अप्रिशिएट किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को जांच जब राज्य सरकार ने रिकमेंड किया है तो ये एक अच्छी बात है और सुप्रीम कोर्ट उसको टेकअप करे। और जैसे सुप्रीम कोर्ट लेती है, हम किसी भी माता पिता की भावनाओं के
हमेशा साथ ही रहते हैं और घटना की सही जांच हो जाए, सही से कार्रवाई हो जाए, इसी के लिए मध्य प्रदेश सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश और हमारा राज्य सरकार काम कर रहा है। आप मिले भी थे उनके माँ बाप से? जरूर, मैं मिला, उनके भाई से मिला, माता से, पिताजी से मिला हूँ और हमने उनके साथ पहले दिन से ये भाव रखा है कि हर हालत में उनने अगर न्याय की बात कही तो न्याय की बात में सरकार उनके साथ है, न्याय मिलना ही चाहिए।